यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को गुड इवनिंग, प्रणाम। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को आप अवश्य दबा दीजिए ताकि आपको हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले प्रोवाइड होती रहे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य दबा दीजिए। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले प्रोवाइड होती रहती है। मैं आज आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं एलटी विज्ञापन को लेकर। टीजीटी पीजीटी इस विज्ञापन पर आज कोई चर्चा नहीं होगी। आज केवल विज्ञापन चर्चा होगी एलटी पर, ठीक है। अभी जस्ट मेरी आधा घंटे पहले बात हुई और आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं। देखिए, आज जो मेरी वार्ता हुई है वो वार्ता ये हुई कि एलटी के लगभग 7500 से 8000 पदों के बीच में और जीआईसी लेक्चरर के लगभग 1000 पदों के बीच में लगभग आप ये मान लीजिए कि आपका नोटिफिकेशन आप ये मानकर चलिए कि 9000 के करीब में आएगा। आज साफ हो गया है कि 9000 के करीब में आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। अब दूसरी बात ये उठ रही कि नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हो रहा है। मैं आज आप पर उस पर सबसे अच्छी बात बता रहा हूं। हालांकि सोमवार को लोक सेवा आयोग में एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय की केवल एक सिग्नेचर होनी है और आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ऐसी सूचना अभी मुझे मिल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगभग 9000 में से लगभग 8000 आप मान लीजिए, 8100-8200 पद आप मान लीजिए असिस्टेंट टीचर के एलटी के, और लगभग 1000 से 1200 पद आप मान लीजिए जीआईसी के। ये पदों का विज्ञापन आपके लगभग तैयार हो चुका है। विज्ञापन में देरी क्यों हो रही है, मैं आपको इसका सटीक सही बता रहा हूं। मतलब देखिए, मेरे पास पूरी चीजें मुझे पता है। देखिए, नया विज्ञापन आपका कभी भी जारी हो सकता है, ये बात में तो 100% सच्चाई है। और सोमवार के बाद आपका नोटिफिकेशन किसी दिन भी जारी किया जा सकता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी समस्या नहीं है। अब आपकी परीक्षा लगभग मानकर चलिए कि जुलाई महीने में अभी कैलेंडर में ढूंढा जा रहा है। आपकी परीक्षा लगभग जुलाई महीने में आप मानकर चलिए। आपको पता है कि एक स्वतंत्र संस्थान है ये, और इस पर लोक सेवा आयोग पर आचार संहिता का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए आपका नोटिफिकेशन आचार संहिता के बाद भी जारी किया जा सकता है। अब देरी क्यों हो रही है, मैं आपको सच्चाई बताना चाह रहा हूं। देखिए, आपको पता है कि 1 फरवरी से लेकर, मैं आपको बता रहा हूं, 1 फरवरी से लेकर और पूरा फरवरी पूरी मार्च, इसके बीच में कोई परीक्षा नहीं कराई जा सकती। आप मेरी बात को पहले पूरा समझने का प्रयास करिएगा। 1 फरवरी से लेकर पूरे मार्च के बीच में कोई परीक्षा नहीं हो सकती। तो लोक सेवा आयोग इस बात को अभी सोच रहा है कि मैं उसी समय इन सब पेपर को सेट करूं, उसी समय इन सब पेपर्स को मैं लगाऊं जिससे मुझे कैलेंडर दोबारा जारी ना करना पड़े। 2019 की तरह से, 2020 की तरह से, 2021 की तरह से। 2021 में जैसे आप देख रहे हैं कि कैलेंडर चेंज हुआ था जुलाई के महीने में, तो जुलाई आपका कैलेंडर चेंज ना करना पड़े, इसलिए वो हर बातों का ध्यान रखते हुए आपके कैलेंडर को जारी कर रहे हैं, जिससे चुनाव भी हो जाए, चुनाव में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और आचार संहिता यानी चुनाव आयोग का पूरा इंतजार कर रहे हैं। चुनाव आयोग जिस दिन अपनी लिस्ट को जारी कर देगा कि किस जगह पर, जैसे कि आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कि चुनाव 5 फरवरी को लग गया। 5 फरवरी में कितने विधानसभाओं में चुनाव होना है ये आएगा। फिर 10 फरवरी को कितने विधानसभाओं में चुनाव होना है तब आएगा। 15 फरवरी को कितनी विधानसभाओं में चुनाव होना है तब ये आएगा। 20 फरवरी को कितनी विधानसभाओं में चुनाव होना है। 8 से 9 चरण में चुनाव होना है, तो लगभग पूरा फरवरी आपका चुनाव में चला जाएगा। मार्च भी 10 मार्च तक जा सकता है।
तो इसमें आपकी वैकेंसी यानी जो नोटिफिकेशन है वो तो जारी रहेगा ही, लेकिन आपकी परीक्षा जो है वो फंस सकती है। उनको फिर से नया कैलेंडर जारी करना पड़ेगा, इसलिए वो चुनाव आयोग का अभी इंतजार कर रहे हैं। जब चुनाव आयोग का चुनाव आयोग जब इस बात का ऐलान कर देगा तो उसके 3 से 4 दिन बाद ये पूरी परीक्षा का कार्यक्रम आपका जारी कर देंगे और उसमें एलटी का भी कार्यक्रम रहेगा। आप ये 100% जान लीजिए, मैं आपको 100% ये बात बता रहा हूं कि उसमें एलटी का भी कार्यक्रम रहेगा कि आपकी एलटी की परीक्षा जो है वो किस दिन और कब कराई जाए। यही सच्चाई है और यही फैक्ट आज मेरे सामने निकल कर आ रही है। अभी मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा विनीत जी जारी कर दिया जाएगा, आप लोग परेशान मत होइए। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप तो कुछ ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। तो मैं क्या करूं, आप लोगों के लिए चिंतित रहता हूं, अपडेट लेने के लिए आप लोगों के लिए ही मैं परेशान रहता हूं। लेकिन परीक्षा कार्यक्रम, मैंने उनसे एक बात पूछी, उन्होंने कहा परीक्षा कार्यक्रम जुलाई में, आप जुलाई के आसपास मानकर चलिए, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए कि चुनाव आयोग की पहले पूरी सूची आ जाने दीजिए। पूरी सूची जिस हिसाब से आएगी उसी हिसाब से आपका परीक्षा का कार्यक्रम तय होगा, उसी हिसाब से आपकी नोटिफिकेशन तय होगा, उसी हिसाब से आपकी हर प्रक्रिया तय होगी। तो आपका नोटिफिकेशन आपके बीच में जल्द आएगा, इस बात के लिए उन्होंने कह दिया है। केवल एक सिग्नेचर होनी, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन आपका जो कैलेंडर डिले हो रहा है वो चुनाव की वजह से हो रहा है और इसमें हम सबका भी फायदा है। थोड़ा हम लोग को भी टाइम मिलेगा, थोड़ा हम लोग को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो ऑथेंटिक अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए पश्चिमी यूपी में चुनाव लग गया, पश्चिमी यूपी में चुनाव, आपका सेंटर पश्चिमी यूपी तरफ निकल गया और पश्चिमी यूपी में मान लीजिए उस समय चुनाव है, तो आपको पता है कि आपकी परीक्षा टल जाएगी। तो इन सब बातों को देखते हुए, जैसे मेरठ तरफ निकल गया, आगरा तरफ निकल गया, तो आपका उस समय वहां चुनाव रहेगा, तब भी आपको दिक्कत है। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखते हुए आपकी परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित की जा रही है। अभी मेरी जस्ट लगभग 20 से 25 मिनट वार्ता हुई, यही सच्चाई है। लेकिन आपका नोटिफिकेशन आपके बीच में जल्द आएगा। आप लोग परेशान मत होइए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। जो ऑथेंटिक अपडेट होगी सबसे पहले प्रोवाइड कराएंगे। चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब अवश्य करिए। आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।